गुरुजी ने बिल्कुल ठीक बात कही। इस नगर में लाने का जो श्रेय जाता है वो देवेश भाई को जाता है। यहाँ आने का और इस जगह पर कार्य करने का श्रेय उनके सर जाता है और हमें संरक्षक के तौर से उस विद्यालय में कार्य करने के लिए अपना वत्सल स्नेह देने वाले आदरणीय प्रधान जी को भी जाता है। तो उनके कारण मैं यहाँ पर हूँ। आप लोग जरा उन लोगों के लिए ताली बजा दीजिए। मैं अपनी बात कहता हूँ। किसने किसी से कैसे कही बात देखी, किसने किसी से कैसे कही बात देखी, कारीगरी न देखी जज्बात देखी। अच्छा, किसने किसी से कैसे कही बात देखी, कारीगरी न देखी जज्बात देखी। खुद से हुए या कह के हुए इसको छोड़िए, खुद से हुए या कह के हुए इसको छोड़िए। जैसे भी हुए हो गए ख्यात न देखी बात देखी। प्रेम को पानी समय को खाद तो करते, इस तरह वन को रुचिर आसाद तो करते। प्रेम को पानी समय को खाद तो करते, इस तरह मन को रुचिर प्रासाद तो करते। हम भले आते न आते ये अलग मत है, हम भले आते न आते ये अलग मत है, किंतु अवसर पर हमें तुम याद तो करते। याद तो करते, प्रेम को पानी समय को खाद तो करते। मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ और हम प्रियांशु भाई और गुरुजी और रामेश जी को सुनेंगे। हंसकर जिधर निकलते हैं, देखिए दीजिए, हंसकर जिधर निकलते हैं रास्ते बहुत मचलते हैं, हंसकर जिधर निकलते हैं रास्ते बहुत मचलते हैं। जीवन भर हम चलते हैं, अरे चलते नहीं उछलते हैं। हंसकर जिधर निकलते हैं रास्ते बहुत मचलते हैं। जीवन भर हम चलते हैं, चलते नहीं उछलते हैं। माना औरों से हम थोड़ा कम समझाएंगे, अरे माना औरों से हम थोड़ा कम समझाएंगे। मन के जितने मौसम हैं वे हम समझाएंगे, मन के जितने मौसम हैं वे हम समझाएंगे। मन के जितने मौसम हैं वे हम समझाएंगे। इस बस्ती में बड़ी बड़ी बातें आकर खो जाती हैं, इस बस्ती में बड़ी बड़ी बातें आकर खो जाती हैं। उजली चादर जो उसूल की है मैली हो जाती है। इस बस्ती में बड़ी बड़ी बातें आकर खो जाती हैं। उजली चादर जो उसूल की है मैली हो जाती है। दिन लगती सी रातें हैं सपनों में
दिन लगती सी रातें हैं, सपनों में बरसाते हैं, कदम कदम पर खाते हैं, बातों की सौगातें हैं, कदम कदम पर खाते हैं, बातों की सौगातें हैं। माना औरों से हम थोड़ा कम समझाएंगे, अरे माना औरों से हम थोड़ा कम समझाएंगे। मन के जितने मौसम हैं वे हम समझाएंगे, मन के जितने मौसम हैं वे हम समझाएंगे। पटक में तन घायल हो जाता है, जीवन की इस उठा पटक में तन घायल हो जाता है। मन के लेन देन में अक्सर मन घायल हो जाता है, जीवन की इस उठा पटक में तन घायल हो जाता है। मन के लेन देन में अक्सर मन घायल हो जाता है। बातों की फुलवारी है, साजिश प्यारी प्यारी है, बातों की फुलवारी है, साजिश प्यारी प्यारी है, सब पर छुरी कटारी है, फिर भी हम आभारी हैं, सब पर छुरी कटारी हम आभारी हैं। चोट नहीं हम चोटों पर मर हम समझाएंगे, अरे चोट नहीं हम चोटों पर मर हम समझाएंगे। मन के जितने मौसम हैं वे हम समझाएंगे, मन के जितने मौसम हैं वे हम समझाएंगे, मन के जितने मौसम हैं वे हम समझाएंगे। बहुत बहुत एक दो बातें बताने के लिए हम लोग अक्सर बहुत लंबी यात्रा करते हैं, तब IIT जैसे संस्थानों में काफी आजकल निकलकर मिलता है, बहुत नाम हो जाता है। उसके बाद इस बच्चे को जिसने अभी यात्रा प्रारंभ की है, आप सबको जानकर गर्व होगा, हर्ष होगा कि यह एक साथ कई प्रदेशों की IIT में बड़े सम्मानित करके रूप में बुलाया गया और इसको भुवनेश्वर में, रुड़की में, मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये थी, मेरे पास एक निमंत्रण आया मद्रास से। वहाँ पर ऐसा होता है कि एक कवि को 1 घंटे सुना जाता है और वहाँ के लोग बड़े प्रमुख लोग बैठते हैं, मुख्यतः एक कवि को 1 घंटे सुना जाता है, पैसा भी अच्छा खासा दिया जाता है। मैंने अपनी असमर्थता व्यक्त की स्वास्थ्य के कारण कि मैं यात्रा करने लायक नहीं हूँ, इतने दूर नहीं आ सकता। थोड़े दिनों बाद उन्होंने आजकल जो आप लोग चलाते हैं अपने मोबाइल और उसमें लोगों को देखते हैं, उसमें देखा उन्होंने और फिर मुझे पता चला कि फर्रुखाबाद से उन्होंने एक युवा कवि को बुलाया है कि आप 1 घंटे हमारे बीच में कविता पढ़ेंगे, और वो युवा कवि उत्कर्ष मैं वहां पर गया और इसने 1 घंटे का अनुवाद किया है और वहां के प्रमुख लोगों ने बैठ करके कविताएं सुनी है। और अंतिम बात, कोरोना के दिनों में मैं जब मृत्यु से संघर्ष कर रहा था तो पंक्ति मुझे याद आ रही थी, हृदय घाव मेरे वीर रघुवीर। लक्ष्मण कहते हैं हृदय में घाव तो मेरे हुआ था, लेकिन पीड़ा से तड़प राम रहे थे। मेरी पत्नी मुझे बताती है, फोन आते थे तो मैं लगभग बेहोशी की स्थिति में था, लेकिन छिबरा मुख में मेरे लिए ओम प्रकाश अज्ञात जी तड़प रहे थे। सुबह से शाम तक वो परेशान थे और मैं जब होश में आया ठीक से, तो मैंने जिन पंक्तियों से संबल प्राप्त किया, जिनको दोहरा करके मैं जीने की उत्कंठा से भरा, वो उत्कर्ष की पंक्तियां थी। उत्कर्ष मेरी उन पंक्तियों, मैं अपनी पंक्तियां कहता हूँ,
मेरी उन पंक्तियों को जिन्होंने मुझे संबल दिया वो 3 शेर सुना ले और फिर अपना स्थान ले। आप मेरी बात का समाधान करें। इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है, इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है, इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है, खर्च करना ही नहीं है तो कमाता क्यों है, खर्च करना ही नहीं है तो कमाता क्यों है। क्वेश्चन देखिए, चाहता है वो कोई काम कराना मुझसे, चाहता है वो कोई काम कराना मुझसे, वरना मरने से मुझे रोज बचाता क्यों है, वरना मरने से मुझे रोज बचाता क्यों है। चाहता है वो कोई काम कराना मुझसे, चाहता है वो कोई काम कराना मुझसे, वरना मरने से मुझे रोज बचाता क्यों है, इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है। और कौन देखेगा इधर किसको यहाँ फुर्सत है, कौन देखेगा इधर किसको यहाँ फुर्सत है, एक कमरा है इसे इतना सजाता क्यों है, एक कमरा है इसे इतना सजाता क्यों है, खर्च करना ही नहीं